Class 3rd. Today we will discuss chapter 2nd, The Earth, a living planet. क्लास 3rd आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2nd, अर्थ एक जीवित ग्रह. द अर्थ और होम. द अर्थ इज़ आवर होम. पृथ्वी हमारा घर है. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड मिलियंस ऑफ ट्रीज, small planets live on the earth, which is beautiful living planet of the solar system. ह्यूमन बींग्स, जितने मानव हैं, जितने जानवर हैं, जीव हैं, चिड़िया हैं, छोटे कीड़े मकोड़े हैं, और मिलियंस ऑफ ट्रीज़, यानी मिलियंस माने लाखों लाखों की संख्या में पेड़ पौधे अर्थ पर हैं, और जिससे कि हमारा ये जीवित ग्रह सोलर सिस्टम का है. द अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप एंड वेरी बिग इन साइज. अर्थ यानी पृथ्वी एक गोलाकार आकार में है और साइज़ में बड़ी है. इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. और ये लैंड यानी कि भूमि और पानी और हवा से इसमें बनी हुई है. नियरली 70% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. पृथ्वी का लगभग 70% भाग पानी से कवर है, ढका हुआ है. फ्रॉम द स्पेस द अर्थ लुक लाइक ए राउंड ब्लू मार्बल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट इन लार्ज क्वांटिटी. अगर इस पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाए तो एक गोलाकार नीले संगमरमर की तरह लगता है, और यहाँ पर पानी की उपस्थिति के कारण, पानी की बहुत बड़ी उपस्थिति के कारण ये जो है गोलाकार नीले संगमरमर की तरह लगता है. द अर्थ इज़ कॉल्ड ए ब्लू वाटरी प्लैनेट. और इसीलिए पृथ्वी का एक नाम नीला ग्रह, नीले पानी का ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है. तो इसमें आप ये परसेंटेज देखिए तो 70% वाटर है और 30% लैंड है. नेक्स्ट हेडिंग, लिथोस्फीयर. The upper uneven surface of earth is known as lithosphere. जो सबसे अर्थ की ऊपरी परत है ये जो है लिथोस्फीयर के नाम से जानी जाती है. There are high mountains, plateaus, plains, rivers and deep oceans on the earth. और ये जो लिथोस्फीयर है यहाँ पे बहुत ऊंचे पहाड़, प्लेट्यूज़, मैदानी इलाका, नदियाँ और गहरा महासागर यहीं पर अर्थ में पाया जाता है लिथोस्फीयर के अंतर्गत में. नेक्स्ट हेडिंग, एटमॉस्फियर. द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फियर. अर्थ जो घिरी हुई है, अर्थ के चारों तरफ एक हवा की लेयर है, हवा की परत है, जिसको कि एटमॉस्फियर कहा जाता है. वी कैन नॉट सी बट फील द प्रेजेंस ऑफ एयर विच इज़ इसेंशियल टू लिव. हम इस हवा को अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, और ये जीवन के लिए आवश्यक है. देयर इज़ नियरली 21% ऑक्सीजन गैस विच इज़ रिक्वायर्ड बाई ऑल लिविंग बींग्स टू ब्रीथ. और यहाँ पे यानी कि एटमॉस्फियर में 21% ऑक्सीजन गैस है जो कि सभी जीवित प्राणियों के सांस लेने के लिए आवश्यक है. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्थिति दी गई है इससे आप क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग, हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर, नियरली 70% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड द रिमेनिंग 30% इज़ लैंड. अर्थ का लगभग 70% भाग वाटर का, पानी का है, और बचा हुआ 30% ज़मीन का है. द सीज, लेक एंड अदर वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ सरफेस टेकन कलेक्टिवली आर नोन एज हाइड्रोस्फीयर. तो इसमें जो सी हैं, लेक हैं, वाटर बॉडीज़ है, ये अर्थ के सरफेस पर, ये सभी मिला करके, सबको मिला करके, सरफेस को मिला करके इसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है. रिमेंबर, पोर्टेबल वाटर इज़ प्रीशियस एंड लिमिटेड.
तो पोर्टेबल, पोर्टेबल माने ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी। ये याद रखने योग्य बात है, याद करने योग्य बात है कि पीने योग्य पानी बहुत ही कीमती है और ये अर्थ पर बहुत ही लिमिटेड है, सीमित है। वी शुड नॉट पोल्यूट द वाटर, हमें पानी को प्रदूषित या गंदा नहीं करना चाहिए। मूवमेंट्स ऑन द अर्थ, रोटेशन, द अर्थ रोटेट्स on its axis once in 24 hours, which is called the daily motion of the earth or the rotation of the earth। अर्थ अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है और इसको रोटेशन कहा जाता है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जो है अपने अक्ष पर वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। रिवोल्यूशन, the earth revolves around the sun in 365 1/4 day 1 year, which is also called the annual motion of the earth or the revolution of the earth। अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 डेज यानी 365 दिन, 365 डेज और 1/4 डेज मिला करके लेकर के ये पूरा सन का चक्कर लगाने में इतना समय लेती है और इसको एनुअल मोशन या वार्षिक गति कहा जाता है या इसको रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ वंस इन 28 डेज। मून जो है ये प्राकृतिक उपग्रह है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसको अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाने में 28 डेज लग जाते हैं। अर्थ वंस इन 28 डेज। The earth is suitable planet for living beings. As we know, all living things require air, water, food and sunlight। जैसा कि हम जानते हैं सभी जीवित प्राणियों के लिए एयर, वाटर, फूड और सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है। द सन गिव्स अस हीट, लाइट एंड एनर्जी। सूर्य के द्वारा हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है और एनर्जी मिलती है। The sun rays take nearly 8 minutes to reach the earth। जो सूर्य की किरणें हैं ये अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट या 8 मिनट लगते हैं। The temperature on the earth is just right for the life to exist on it। जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो जीवन के लिए बहुत सही है, उचित है। अर्थ के टेम्परेचर पर जीवन संभव है। Actually, the life on the earth is possible due to presence of water, air, soil and suitable temperature। तो अर्थ पे जीवन इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर एयर है, वाटर है, सॉइल है, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर भी अच्छा है, जिसके कारण यहाँ पे जीवन संभव है। Plants make the earth green and purify the environment। प्लांट जो है अर्थ पे जो पाए जाने वाले प्लांट हैं ये इसको हरा भरा बनाते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। द अर्थ हैज़ ऑल द कंडीशंस सुटेबल फॉर लिविंग बींग्स। अर्थ की जो स्थिति है ये जीवित प्राणी के लिए बहुत ही अच्छी है। वी मस्ट प्रोटेक्ट सेव द अर्थ विच इज़ ओनली प्लानट in the universe having water, air and the right temperature for living beings। हमें अपने अर्थ की सुरक्षा करनी चाहिए क्योंकि केवल यही एक प्लानट है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, जहाँ पे कि वाटर है, एयर है और अच्छा टेम्परेचर है, सही टेम्परेचर है जीवित प्राणियों के लिए। नेक्स्ट हेडिंग, हॉरिजिन। लुक एट द गिवन पिक्चर। पिक्चर को आप देखिए। व्हेन वी लुक अराउंड द अर्थ वी आर एबल टू सी ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ। जब हम अर्थ को देखते हैं, अर्थ के चारों ओर देखते हैं तो अर्थ का केवल एक छोटा भाग ही हम देख पाते हैं। द अर्थ लुक्स फ्लैट एंड टू और आइज द सी एंड लैंड अपीयर टू मीट एट द अदर एंड। और जब हम अर्थ को देखते हैं तो एक परत इसकी फ्लैट चिकनी नज़र आती है हमारी आंखों को और इससे हम जो है इसको देख पाते हैं। द line at the which earth surface and the sky appear to meet is known as horizon।
और जहाँ से अर्थ की लाइन सरफेस की शुरू होती है और स्काई तक दिखाई पड़ती है उसको हॉरिजन कहा जाता है। एक्चुअली द स्काई एंड द अर्थ नेवर मीट। रियल में अगर देखा जाए तो स्काई यानी आकाश और पृथ्वी कभी भी नहीं मिलते हैं। इन फैक्ट along the coast we feel that sea and the land meet, but if we move forward every time we come closer towards the horizon, it seems to move further from us every time and we can never reach it। वास्तव में अगर हम कोस्टल इन तटीय इलाके से ये अनुभव करें कि सी की तरफ लैंड मिलता है, लेकिन जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक दूसरे से हॉरिजन ही होता है, इससे हम दूर ही होते हैं और इस पर कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप कैसा है? द अर्थ इज राउंड स्फेरिकल इन शेप। अर्थ एक राउंड शेप में है, गोलाकार रूप में है। वी कैन से दैट द अर्थ इज लाइक द शेप ऑफ ग्लोब विच इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। अतः हम ये कह सकते हैं कि अर्थ जो है ये ग्लोब के शेप में है, मॉडल की तरह दिखाई पड़ता है। द फोटोग्राफ्स ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम द आउटर स्पेस बाई एस्ट्रोनॉट्स प्रूव दैट अर्थ इज राउंड। और अगर अर्थ का फोटोग्राफ देखा जाए जो कि एस्ट्रोनॉट्स ने लिया है, अंतरिक्ष यात्रियों ने लिया है, तो उससे बात पता चलती है कि अर्थ राउंड शेप में है। इन द ओल्डन डेज people were afraid to travel to distant places। पुराने समय में लोग डरे हुए होते थे लंबी यात्रा, दूर की यात्रा करने में। people were superstitious and were quite afraid to cross great water bodies oblique sea। लोग उस समय सुपरस्टिशस थे, मतलब अंधविश्वासी थे, और ज़्यादातर वो डरे हुए होते थे और समुद्र को पार करने में बहुत डर महसूस करते थे, डरते थे। दे presumed that the earth was flat as it seemed to be meet at horizon। वो ये धारणा रखते थे, सोचते थे, कल्पना करते थे कि अर्थ जो है फ्लैट है, चिकनी है और ये हॉरिजन पे मिलती है। सो पीपल थॉट दैट इफ दे ट्रैवल टू for they would reach the other end of the earth and fall off the edge। अतः लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रा नहीं करते थे, उनको लगता था कि अर्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने पे वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से वापस नहीं लौट पाएंगे। लेटर मेनी पीपल लाइक कोपरनिकस एंड एरिस्टॉटल प्रूव्ड दैट द अर्थ हैड नो एज। और बाद में कई एस्ट्रोनॉट्स आए जिसमें कोपरनिकस और एस्ट्रोल ने प्रूव किया कि अर्थ का कोई एज नहीं है। ग्रेजुअली पीपल रियलाइज दैट द अर्थ वाज नो फ्लैट बट राउंड लाइक ए बॉल। बाद में लोगों ने ये अनुभव किया कि अर्थ कोई फ्लैट नहीं है, चिकना मैदान नहीं है, ये राउंड शेप में है, गोलाकार बॉल की तरह है। नियरली 500 years ago ए पुर्तगीज सेलर फर्डिनेंड मैगलन wished to prove that the earth is round in shape। और बाद में लगभग 500 साल पहले एक पुर्तगीज सेलर फर्डिनेंड मैगलिन ने ये प्रूव किया कि अर्थ गोलाकार शेप में है। ही स्टार्टेड हिज लॉन्ग वॉयज फ्रॉम स्पेन। उसने अपनी यात्रा, लंबी यात्रा स्पेन से प्रारंभ की। मैगलिन सेल्ड वेस्टवर्ड इन द सेम डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली फॉर 3 years। मैगलिन अपना सामान बेचते हुए वेस्ट वर्ल्ड की तरफ बढ़ा और वो लगभग 3 साल तक आगे बढ़ता रहा उसी एक डायरेक्शन में। फाइनली मैगलन शिप रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड। और फिर मैगलन का शिप वहीं पहुंच गया जहां से उसने वह स्टार्ट किया था। सो मैगलन वाज सक्सेसफुल इन प्रूविंग दैट अर्थ इज राउंड इन शेप। और इसके बाद मैगलन ने ये प्रूव किया कि अर्थ का जो है राउंड शेप में है, गोलाकार में है, गोलाकार रूप है। He had reached the same destination after a long and difficult journey covering the whole earth। और वो जो है वहीं पर पहुंचा जहां से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। एक लंबी यात्रा, एक कठिन यात्रा, उसने इस तरह से पूरे अर्थ का चक्कर लगाया। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।